You are tuned into Box FM. Think out of the box. जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम पर मुझे यानी आरजे तारा को, और मेरे साथ है आरजे अवी। और आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट। हम बताएंगे आपको वो कौन है, लेकिन यूं ही थोड़ी ना बता देंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ जो है वो है एक ऐसे इंसान जो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, जिन्होंने मीडिया की फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो प्लेज एंड स्टेज परफॉर्मेंस से अपनी कहानियां सुनाई है लीड वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में। इनके वर्सटाइल आवाज़ ने नरेशन, प्रोमोज में, ट्रेलर्स और वीडियो गेम्स में जान दी है। मीडिया की दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, डिप डिप डिप, पन्ना, नील, रॉय और विक। तो स्वागत करते हैं बॉक्स एफएम पर दीप्तेश जी का। तो दीप्तेश जी, आपका स्वागत है बॉक्स एफएम पर। Oh my God! I just feel like that I would be bursting, and seeing you, Tara and Avi, I can say कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तारा की रोशनी है और अवी की मुस्कुराहट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आवाज़ की दुनिया के सारे दोस्तों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, इस्तकबाल, गुड इवनिंग एंड माय डियर लिसनर्स। आई थिंक बहुत लोगों को मेरी आवाज़ पहचान में, जहन में होगी। आई डोंट नो, आई एम टू ओल्ड नाउ, प्रॉब्ली दैट जनरेशन हैज़ गॉन आउट ऑफ द फील्ड, जो मेरे फैन फॉलोअर्स थे कभी किसी ज़माने में, और इस बेल्ट में नाउ आई मूव्ड अपार्ट। बट डिप 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 दीप्तेश, नॉटी नॉटी नील, पावरफुल पन्ना, I can't remember. I think there was voracious Vic also. But thank you so much for inviting, and मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, and I feel like ये स्टूडियो का माहौल, really I feel 10 years more younger than all of you. जैसा कि Thank you. आपने कहा कि आपने जिस तरह से शुरुआत की थी, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आपके नाम क्या है, कि डीजे लगाऊं, वीजे लगाऊं या आरजे लगाऊं। Actually, media was always passion, तो वो तो था ही, लेकिन घर वाले उस जमाने में मीडिया मतलब नो 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 नो, आप Exactly. ये काम नहीं कर सकते, इसमें नो गारंटी, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, टू मच ऑफ कंपटीशन, टू मेनी टैलेंट्स आर देयर, सो टू मच ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स, बहुत कुछ है। सो लेकिन आई थिंक जब मैं कक्षा 4 या 3 में था, तब मैं पहली बार स्टेज पे कूदा, एंड nobody taught me, I just learned, and blessings थे। बहुत सारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, especially the two brothers of this channel who have been my powerful force, and there were many more. तो पैशन को मैंने कभी छोड़ा नहीं, लेकिन पेरेंट्स को कभी मैं नाराज कर नहीं सकता था। फिर मैंने ठीक है, प्लान बी, अगर फेल हो गया तो कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, मुझे शूट ना कर दे। वो आपने पहचाना कैसे कि एक मीडिया के लिए आपका जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं है? ऑलवेज बॉलीवुड वॉज पैशन, और हम बचपन में भी, आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, सुबह उठते ही हमने कभी घड़ी नहीं देखी, हमने रेडियो से ही अपना टाइम जाना है। 7 बजे से वंदनवार हो, मैं आकाशवाणी की ही बात कर सकता हूँ, इतना बड़ा वंदनवार, संगीत सरिता 7:30 बजे, आई मीन 6 बजे वंदनवार, 7 बजे भूले बिसरे गीत। तो लाइक टाइम वी यूज टू नो बाय द रेडियो में क्या आवाज आई है। Okay. तो वो जो ट्रेनिंग, वो जो पैशन कैसे बोलते हैं, वेदर इट इज विष्णु शर्मा, वेदर इट इज अमीन सयानी, वेदर इट इज कमल शर्मा, रेणु बंसल, आई कैन गो, मतलब नॉस्ट। एंड देन लेटर ऑन जब मैं इस फील्ड में आया, इन सब से मिलना या उनके साथ स्टूडियो शेयर करना, या 2 लाइन भी किसी भी स्क्रिप्ट में अगर मैंने बोली इन सब के साथ, इट वॉज जस्ट फैंटाबुलस। तो वो अट्रैक्शन था, और फिर खुदा की मेहरबानी है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है तो कि सर, थोड़ा बहुत जुड़ गया। सर जैसे- बोलोगे सर में दर्द हो तो जाएगा, दीपेश so जी- it's better you call me Dip, और Okay. दीप्तेश is perfectly तो fine। दीप्तेश, हाँ। मैं आपसे, बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पहले क्या पूछूं। जैसे कोई भी मुकम्मल कामयाब इंसान से लेके आम आदमी तक, हर इंसान अपनी एक मंजिल जहन में लेके चलता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल। लेकिन आपने हर फील्ड में अपना जादू बिखेरा। तो उसको देख के मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि इरशाद। कुछ लोग मांग लेते हैं दुआ झट से, वाह। कुछ सिर्फ निहारते हैं जब तारे टूटते हैं। कुछ लोग मांग लेते हैं दुआ झट से, कुछ निहारते हैं जब तारे टूटते हैं।
कुछ लोग करते हैं फरियाद मंजिल की, कुछ लोग सिर्फ सफ़र के नज़ारे लूटते हैं। वाह वाह। तो क्या आपने जो सफ़र के नज़ारे लूटे हैं, आपने मीडिया में भी काम किया, आपने एजुकेशन फील्ड में भी अपना योगदान दिया। मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है हमारे सामने मुझे जहां शर्म पर सर का योगदान रहा है। सर लेक्चरर रहे हैं, पीजीटी कोऑर्डिनेटर, रिसर्च स्कॉलर, प्रिंसिपल, सीबीएसई एग्ज़ाम बोर्ड के हेड, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल भी इसके अंदर शामिल है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतना सारा मीडिया फील्ड में काम और साथ में लोगों को इतना एजुकेट करना, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया आपने अपने जीवन में? बहुत उम्दा शायरी तुमने की, और शुक्रिया उसी से ही लिंक जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यूं तो चला जा रहा था, आहा, यूं तो चला जा रहा था, जिंदगी मुस्कुरा रही थी किसी मोड़ पर। यूं तो चला जा रहा था, जिंदगी मुस्कुरा रही थी किसी मोड़ पर। सोचा कि कभी कुछ पत्थर उठा लूं और छू लूं जिंदगी को ठोकर मारकर। वाह। सोचा कभी कुछ पत्थरों को उठा लूं और छू लूं जिंदगी को ठोकर मारकर। तब सामने खड़े वृक्ष ने कहा, ठहर जा, ठहर के आनंद ले, जिंदगी यूं सफर बरकरार रखेगी और यूं हजार पत्थर तेरे पैरों के कदम यूं ही चूमते चले जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। So thank you, and it was instant, huh, by the way. I get it। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे बताया, मैं समझ गया था ये इंस्टेंट है। तो एक जो सबसे बड़ा पैशन था, एरर फ्री काम। कुछ भी काम करना है उसमें इतना पैशन लाना है कि अगर मेरा काम है टेबल साफ करना, तो टेबल साफ करने में महारत होनी चाहिए कि तारा और अभी आए तो बोले कि अगर डिप ने टेबल साफ किए तो ये साफ ही होगी। तो when I went to education field, क्योंकि वो पैरेलल था, 30 years I was in US after my PhD, तो in chemistry। तो वहाँ मीडिया नहीं था, मीडिया में इतनी मेरी यूएस में कोई जान पहचान भी नहीं थी, तो आई वॉज ट्राइंग, तो उस समय फोकस एजुकेशन पे था, वो मैंने हासिल किया। यहाँ आने के बाद वापस मैं रेडियो की तरफ मुड़ा, और एज अ कैजुअल आई यूज्ड टू गो फॉर रेडियो स्टेशंस एंड परफॉर्म। लेकिन आप मानोगे नहीं, बहुत सारे कैजुअल अनाउंसर्स आते हैं चले जाते हैं, आरजेस आते हैं चले जाते हैं, एंड एट दैट आकाशवाणी सेटअप, इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, और दे हैव देयर ओन वेज एंड मीन्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उन सब प्रोटोकॉल्स को का पालन करना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन वो इच्छा शक्ति थी कि करना है। और आप मानोगे नहीं, जितने भी मेरे गुरु, चाहे वो गोस्वामी ब्रदर्स हों चाहे कोई और हो, उनके दिल में काम से इम्प्रेशन लाना और ओवरऑल फैन फॉलोइंग क्रिएट करना, ओनली बिकॉज कि हाँ मुझे करना है तो एरर फ्री करना है। एक भी अगर फ्लक्चुएशन ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन या फंबलिंग, मतलब मेरा होता था 4 लाइन बोलनी है तो फंबलिंग नहीं होना चाहिए, सांस नहीं आनी चाहिए, करेक्ट उच्चारण होना चाहिए। अगर रोने का भाव है, दुख वाला चरित्र है, तो उसको कैसे करना है। और इफ आई एम जस्ट होस्टिंग अ ब्रेकफास्ट शो, उसका लेवल कैसा होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग एन इवनिंग शो, कैसा होना चाहिए। इफ आई एम डूइंग अ बॉलीवुड इन द नाइट ऑफ 10 o'clock, मूड कैसे होना तो चाहिए। हर एक बारीकी की आप Yes. बहुत ही खूब। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और एजुकेशन में भी, बिकॉज आई स्टार्टेड एज chemistry professor, and then now I'm a Cambridge auditor. Basically I audit Cambridge and Cambridge examinations, but मैंने वहाँ पे भी सबको बोला, या मैं when I do faculty training, when I do teachers training, कि education is an art and teaching is an act. तो जो आप इधर माइक्रोफोन के सामने, आई एम 101% श्योर, तारा और अभी जब आप बोलते हो आप उसको इमेजिन करते हो, और इमेजिन करते हो तो हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, और आज मैंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम है आपके पास स्टूडियो में? नहीं, लेकिन द मैंगो फ्लेवर, ये जो आपने मैंगो फ्लेवर बोला, जो अगला बंदा आपसे 50 मील दूर उसको सुन रहा है, लगेगा कि ये वाकई में स्टूडियो में मैंगो खा रहे हैं, उसके हाथ में मैंगो आ जाएगा, उसके हाथ में मैंगो। तो ये जो शब्द, ऐसे ही जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, एंड स्पेशली दिस जनरेशन, जब इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज्यादा टेंशन है, इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स बच्चों के बीच में और सिस्टम के बीच में, एवरीथिंग इज ऑन योर पाम, ऑन दैट फोन, और
एवरीथिंग इज बीइंग जज्ड। आप जिस जनरेशन से आए हो उस जनरेशन में भी फिर भी थोड़ा बहुत आपने टीचर को क्वेश्चन किया होगा। जी। हमारे जमाने में तो टीचर ने बोल दिया ये दिन है तो दिन है, ये रात है तो रात है। आज के जमाने में आप बोल के देखो, वो तुरंत गूगल करके चेक करेगा कि टीचर क्या बोल रहा है। जी इफ आई गो फॉर अ ट्रेनिंग तो मुझे बोलते वो फौरन गूगल, सर अच्छा आपका हमने ये वीडियो देखा, जरा बता। तो मतलब आप छुपाना, you have to be truthful in जी, what जी। you are doing, Of course. and if you have done your research, आज अगर मैं mental setup करके आया हूँ कि मुझे ये बोलना है, ये करना है, I think success is always So there. they are very smart basically. टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो भी Very smart और smart होते जा रहे हैं। AI is there, हम्म। everything is there. Patience is less, time is less. Time कहाँ जा रहा है we don't know, but जिनसे भी पूछो time नहीं है। तो थोड़े से समय में आपको बहुत ज्यादा अचीव करना है। एंड एजुकेशन इज सच अ डल फील्ड, स्पेशली माय सब्जेक्ट व्हेन आई से टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो ओ माय गॉड, आधे डर जाते हैं, आधे बोर हो जाते हैं, आधे सोचते हैं कि बस जैसे जैसे पास करना है। तो वहां पे आपको फन लाना पड़ता है। तो आई हैव डन जो मैं स्टूडियो में करता हूँ वही मैं क्लास में करता हूँ। तो दैट फ्यूजन, माय स्टूडेंट्स, एक लाइन थी कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, लेकिन एक लाइन ये भी थी, एक लाइन थी हम दोनों के बीच में डिफरेंस, एक पेरीमीटर भी था कि हम स्टिल दोस्त हैं। वाह। तो दैट देयर वाज नो शील्ड। सर जो बोल रहे हैं वो सच है, और सर मेरा दुख भी सुख है, लेकिन अगर मैंने गलती की तो वो सर छोड़ेंगे भी नहीं। They could trust me with family, they could trust me with their emotional struggles, girlfriend issues, boyfriend issues, XYZ, anything, everything, they would come to me. और उनको पता है कि गलती की है तो सर से डांट पड़ेगी, लेकिन सर के मन में मेलाइन नहीं है। वो डांट वो उनको अपना मान के शायद डांट रहे होंगे। और वो आज से, और ऑल द वर्ल्ड आई हैव taught in deep ghettos of US to Canada to the elite of India. Bollywood kids as well have come into my classes. तो हर स्पेक्ट्रम देखा है, बट जो रेस्पेक्ट दोनों एंगल से आपको मिलता है ना, देन यू फील कि यस आई वाज एबल टू मेक सम डिफरेंस। तो आपको अगर सब्जेक्ट आता भी नहीं है, एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए सशक्त कि उसको विश्वास हो कि जो हम बोल रहे हैं वो दैट विल मेक अ डिफरेंस। सॉरी हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम है। ये अच्छी आदत है। तो हम इसी के और डेप्थ में जाएंगे। एक टीचर जो एक फ्रेंड भी है, एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमें कॉल कर दीजिए। हमारा बॉक्स एफएम का कॉन्टैक्ट नंबर है 7339990969। और हमारा बॉक्स एफएम का दूसरा नंबर है 9116565744। जी हाँ, आप हमें इंस्टा पे भी ढूंढ सकते हैं boxfm_radio। और हमारा फेसबुक आईडी है बॉक्स एफएम। जी हाँ, तो सुनते हैं ये गाना और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक Stay और tuned. आते हैं आपसे फिर से मिलने शो में। मजा आ गया। Hope it's going okay, huh? It's going going wonderful. amazing. इसको बंद कर दूं और वापस चालू कर दूंगा हाँ, when we will yes, start the link. that pause